बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2.8 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है कि एक पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है? देखिए, पॉइंट मैथमेटिक्स में कुछ यूँ लिखा जाता है, एक ब्रैकेट, इसके अंदर दो नंबर होते हैं। इसका पहला नंबर जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये पॉइंट है। वो कहता है कि इस पॉइंट के अगर इन दो कोऑर्डिनेट्स को आप जमा करेंगे 9 आता है, और फिर इसका स्क्वायर करके जमा करेंगे तो 41 आता है। तो आप बताएं इस पॉइंट के ये दो नंबर क्या होंगे? तो हम कहते हैं लेट एक्स कोऑर्डिनेट ओ पॉइंट is equal to x, let y coordinate of point is equal to y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक ये कहता है कि अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे 9 और अगर इनका स्क्वायर करके जमा करेंगे तो ये 41 आ जाता है। तो ये बिल्कुल एक्सरसाइज 2.7 का सवाल है। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम x को कैलकुलेट करेंगे। y इधर शिफ्ट करते हैं, ये x की वैल्यू आ जाती है, इसे 3 का नाम देते हैं, और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये आ जाता है 9 माइनस वाई होल का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 41। इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9y प्लस y का स्क्वायर, और ये प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ये 81 आ जाता है, ये 18y और ये प्लस 2y का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, या पहले इस 4 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो यह हमें मिल जाता है 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81। 4 जब इधर आता है तो माइनस 4 बन जाता है, सॉरी ये 41 है, 41 इधर आएगा इज इक्वल टू 0। ये 2y का स्क्वायर माइनस 18y, 41 को अगर हम 81 से निकालते हैं तो ये 40 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन करते हैं तो ये y का स्क्वायर, ये माइनस 9y और ये प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 2 इधर लाकर डिवाइड करते हैं, ये 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0/2 जो कि 0 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फैक्टराइज करते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 5 आ जाता है, माइनस 4 कॉमन करेंगे y माइनस 5 आ जाता है इज इक्वल टू 0। y माइनस 5 को कॉमन करते हैं, यहाँ पर y माइनस 4 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये है माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हमें 4 मिली। तो पहले इस वैल्यू को पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। ये x, ये 9 और ये क्या है माइनस 5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो हमें पॉइंट मिला एक, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5। फिर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 रखते हैं। तो 4 रखने से क्या होगा, x इज इक्वल टू, सॉरी y की जगह 4 रखते हैं, 9 माइनस 4, तो ये x की वैल्यू हमें 5 मिलती है। तो वो पॉइंट या तो होगा 5 4 या फिर क्या होगा 4 5। क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि 3 मुसलसल नंबर है, यानी इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। उनके स्क्वायर को अगर आप जमा करेंगे 110 आता है। तो आप इन नंबरों को फाइंड करें। तो हम क्या कहते हैं, ये बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह है इसी एक्सरसाइज का। तो हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर, हमने n उठाया, तो इसके बाद आने वाला नंबर वो इससे 1 ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर क्या होगा, वो n प्लस 1 होगा, और थर्ड नंबर जो है वो इससे फिर 1 ज़्यादा होगा, मतलब इसमें एक और जमा करें तो ये n प्लस 2। ये है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि अगर आप इन नंबरों का स्क्वायर करेंगे और फिर इसे अगर आपस में जमा करेंगे तो इसका आंसर 110 आता है। तो ये नंबर मालूम करें। ये n स्क्वायर इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 110। ये देखिए 3 टाइम जो है n स्क्वायर है, तो ये 3n स्क्वायर, यहाँ पर ये 2n आ जाता है, और ये 4n ये आ जाता है
1 और ये क्या है 4 आता है। इस 110 को इधर लाते हैं तो ये -110 बनेगा इज इक्वल टू 0। 3n का स्क्वायर प्लस 6n। अच्छा, ये 5 को अगर इधर से मनफी करेंगे तो हमें 105 मिलेगा इज इक्वल टू 0। 3 कामन लेते हैं तो n स्क्वायर प्लस 2n और यहाँ पर हमें मिल जाता है 35 मिलेगा इज इक्वल टू 0। ये इधर लाकर डिवाइड करते हैं 2n माइनस 3 5, ये 0/3 जिसे हमें 0 मिलेगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं n स्क्वायर प्लस 7n प्लस -5n माइनस 35 इज इक्वल टू 0। n कामन लेते हैं n प्लस 7 माइनस 5 n प्लस 7 -5 कामन कर दिया। यहाँ देखे n प्लस 7 को कामन लेते हैं और 0 के बराबर पुट करते हैं, फिर n -5 रह जाता है, इसको फिर 0 के बराबर। तो ये आता है n इज इक्वल टू 7 और ये आता है n इज इक्वल टू प्लस 5, ये -7 आएगा। तो देखिए अगर पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो n इज इक्वल टू -7 है तो सेकंड नंबर हमने क्या उठाया है n प्लस 1 -7 प्लस 1, तो ये -6 आएगी। और थर्ड नंबर जो है वो हमने क्या उठाया n प्लस 2 -7 प्लस 2, तो वो फिर -5 आएगा। अगर हम क्या करें, अगर हम n को क्या लेंगे 5 लेंगे तो फिर जो सेकंड नंबर है वो n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 आएगा। और थर्ड जो नंबर है वो n प्लस 2, तो n 5 है तो इसमें जमा करने से 7। वो 3 नंबर या तो ये है 3 कंसेक्यूटिव नंबर जिसका आप स्क्वायर करके जमा करोगे 110 आएगा, या फिर ये नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि दो नंबरों का सम अगर 15 है और इनके रेसिप्रोकल का यानी इनके उल्टे का अगर मजमुआ ले ले 3/10 आता है, तो आप इन नंबरों को मालूम करें। एक बात इधर नोट करते हैं, अगर उन दो नंबरों में से हम एक को x लेते हैं ना, दो नंबर है जिनका मजमुआ 15 है, अगर हम उनमें से एक को x लेते हैं तो दूसरा नंबर हमें क्या मिलता है। मैं अर्जी तौर पर एक नंबर उठाता हूँ, फर्ज करें दो नंबरों का मजमुआ 15 है, उनमें से मैंने एक 5 उठाया, तो दूसरा नंबर लाजमी बात है 10 है ना। ये 10 हमें कैसे मिल सकता है, हम उसी 15 में से इस पहले नंबर को जो हमने लेट किया है इसको मनफी करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम पहले नंबर को x लेंगे ना तो दूसरा नंबर फिर क्या होगा, 15 से x मनफी करेंगे, ये हमारा सेकंड नंबर होगा। तो इधर सॉल्यूशन करते हैं, लेट वन ऑफ देम इज इक्वल टू x, तो फिर जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर क्या है 15 से x निकालते हैं, ये है। अब इन दोनों का मजमुआ हकीकत में भी क्या है 15, इन दोनों को जमा करने से हमें 15 मिलेगी। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, उलट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट जो है वो हमें मिल जाता है 1/x और सेकंड का जो रेसिप्रोकल आता है वो 1/15 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या कहता है कि अगर इन दोनों के रेसिप्रोकल्स को हम जमा करेंगे तो हमें जवाब 3/10 मिलता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x 15 माइनस x इसका एलसीएम है, ये उठाकर इधर डिवाइड करते हैं, हमें जवाब 15 माइनस x मिलेगा जो 1 से ज़रा होने के बाद यही आएगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/10 आया। अब ये x और x कैंसिल हो जाते हैं, ये 15 अपॉन इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, ये 15x माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है 3/10। इसको उठाकर इधर ज़रब करते हैं, 15 ज़रब 10 और यहाँ पर 3 इंटू 15 माइनस x स्क्वायर, 3 लाकर इधर डिवाइड करते हैं, ये 150 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर 15 माइनस x का स्क्वायर। अच्छा, तो इन दोनों को डिवाइड करने से ये हमें क्या मिलेगा 50 मिलेगा, और ये 15 माइनस x का स्क्वायर 15x है। अच्छा, इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं,
एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस माइनस 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x कामन करते हैं, x माइनस 5 और माइनस 10 कामन करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कामन करते हैं, यहाँ हमें x माइनस 10 मिलेगा इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 आता है और x इज इक्वल टू क्या आता है, 10 आता है। अब देखिए, अगर हम पहले नंबर को 5 रखें तो सेकंड नंबर पर हमें मिलेगा 15 माइनस x जो कि 10 आता है। अगर हम फर्स्ट नंबर को 10 रखते हैं, x इज इक्वल टू 10 रखते हैं, तो फिर सेकंड जो नंबर होगा 15 माइनस x यानी 15 माइनस 10 जो कि 5 आता है। वो दो नंबर ये है, या तो 5 और 10 या 10 और 5, जिनका मजमुआ क्या आता है, 15। और अगर इनका उल्टा करें यानी 1/5 और 1/10 ले ले और फिर आपस में जमा करें तो इसे हमें 3/10 मिलेगा।